अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे कराची में कायम तजावुजात के खात्मे का। न्यू कराची बिस्मा होटल के करीब गुजर नाले के इतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त नाले के इतराफ कायम दुकानों के मालकान को सामान उठाने के लिए कुछ वक्त दिया गया है। न्यू कराची बिस्मा होटल के करीब गुजर नाले के अतराफ ऑपरेशन जारी है। गुजर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। दुकानों के मालकान को सामान उठाने के लिए वक्त दिया गया है। गैर कानूनी कायम दुकानें खाली करने के बाद फिर इन्हें गिरा दिया जाएगा। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान अहमद, इस वक्त गुजर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, वक्त दिया गया है दुकानदारों को कि दुकानें खाली करें। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची में, जहाँ पर गुजर नाले का ये जो सिस्टम है यहाँ से गुजर रहा है। और यहाँ पर अतराफ में बताया जाता है इंतजामिया की जानिब से कि यहाँ पर तकरीबन 210 फीट जो है वो तजावुजात हैं दोनों अतराफ, जिनको गिराया जाएगा। पहले मरहले में जो दुकानें हैं उनको गिराने का सिलसिला जो शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो दुकानें हैं यहाँ पर जो है वो इनको मोहलत दी गई है कि यहाँ से अपना जो है वो निकाल लें। दुकानदार जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने सामान जो है वो निकाल रहे हैं। उनको मोहलत दी गई है कुछ लम्हे की कि आप जल्द से जल्द यहाँ से सामान निकालें ताकि फिर यहाँ से ऑपरेशन में शुरू किया जाएगा तो फिर हमसे शिकवा ना कीजिएगा कि हमको पहले नहीं बताया। तो यहाँ गुज़िश्ता रात ही जो है वो मसाजिद में ऐलान कर दिया गया था कि तजावुजात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन किया जाएगा, तो अपना सामान ले जाएँ। लेकिन रात से लेकर अब तक जो है वो सामान लोगों ने नहीं निकाला था। तो जहाँ पर अब दुकानदारों को कुछ लम्हे की मोहलत ज़रूर दी गई है कि अपना सामान निकालें, फिर उसके बाद जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में जो कमर्शियल है दुकानें हैं उनको जो है वो मस्मार किया जाएगा। उसके बाद जो है वो रिहायशी जो है जो तजावुजात हैं उनको जो है गिराने का मरहला शुरू किया जाएगा। जी अच्छा सलमान अहमद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इनको वक्त दिया गया है, तो ओवरऑल रात से ये ऐलानात किए जा रहे हैं, तो कितना वक्त दिया गया है और कब ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार यहाँ पर अलर्ट हैं। इसके अलावा हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो इनको वक्त दिया गया है कुछ तकरीबन आधे से पौन घंटे का कि अपना सामान यहाँ से निकाल लें। उसके बाद जो है वो शिकवे शिकायत बिल्कुल नहीं सुने जाएंगे। उसके बाद उस वक्त सिर्फ ऑपरेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस एहलकारों की बड़ी नफरी यहाँ पर मौजूद है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुख्तलिफ जो इदारों के जो है यहाँ पर एहलकार मौजूद हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। सामान यहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं बड़ी तादाद में दुकानें मौजूद हैं जिसमें जो है वो बड़ी तादाद में सामान भी मौजूद है। तो उसको निकालने में यकीनन इनको बहुत वक्त लगेगा। अब देखना यह है कि इंतजामिया की जानिब से इनको मजीद मोहलत दी जाती है। ठीक है, इंतजामिया की जानिब से तो इनको आधे घंटे का वक्त दिया गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें हैं तो लगता है कि वक्त ज़्यादा लगेगा और फिर ये देखना है कि इंतजामिया इनको मजीद कितना टाइम दे सकती है। सलमान अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वादों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने कराची को फंड्स ना दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू, वफाक पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, शहर का हर तबका बारिश की तबाहकारियों से परेशान है, ये वक्त सियासत का नहीं मिलकर काम करने का है। सियासत नहीं करनी और मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी। इस वक्त हमारा ये पैगाम है, कायद मियां नवाज शरीफ का ये पैगाम है, मुस्लिम लीग नून का ये पैगाम है, पाकिस्तान के अवाम का ये पैगाम है कि वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की भरपूर मुशावरत से यहाँ पर भरपूर तरक्याती काम यहाँ पर शुरू करने चाहिए। और जिन लोगों का जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए वो जाने तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनकी मुनासिब कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। जो घर तबाह हो गए, जो माल मवेशी तबाह हो गए, उनकी पूरी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। अंदरून सिंध में जो फसलें तबाह हो गई, अंदरून सिंध में जो नुकसानात हुए, उनका भरपूर उनका मुआवजा देना चाहिए। आज अमीर भी और गरीब भी सब इस सैलाब की तबाहकारियों से वो परेशान हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं अहले कराची को और अंदरून सिंध में बसने वाले अपने तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों को कि यहाँ पर हम आपके साथ इजहार हमदर्दी के लिए आए हैं और ताज़ियत करने आए उन ख़ानदानों के साथ जिनके प्यारे
अल्लाह को प्यारे हो गए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फ़ंड्स मुहैया करेंगे, वो फ़ंड्स कहाँ हैं? अगर वो फ़ंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची आमद के बाद इस वक्त मिफ्ता इस्माइल के घर पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ ने यार मोहम्मद गोट का भी दौरा किया था, जहां बारिश से मुतासर अफराद से दिली हमदर्दी का इजहार किया। उनके दौरे के मुतालिक जानते हैं तफसीलात समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, बताइएगा इस बारे में मजीद। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कराची में आज इंतहाई मसरूफ दिन गुजारेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शदीद धक्कम पेल में उन्होंने जो बातचीत की थी, उसके बाद वो मलीर यार मोहम्मद गोट गए, बारिश से मुतासरा अफराद से दिली हमदर्दी का इजहार किया, उनको हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। और अब उसके बाद वो सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के घर पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो मुलाकातें करेंगे और उसके बाद दोबारा वो यहाँ से निकलेंगे, शाह मोहम्मद शाह के घर जाएंगे, उनसे ताज़ियत करेंगे। उसके बाद मुतवक्का है कि वो बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के आला क़यादत से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से कराची की तंजीम नौ के लिए वो नाजाबाद भी जाएंगे, कारकुनों से खिताब भी करेंगे और ये उनका सबसे अहम प्रोग्राम होगा। जिसके बाद वो मारूफ सनतकार इश्तियाक बेग के घर उनका डिनर है और रात वो क़याम मिफ्ता इस्माइल के घर पे करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। 10 साल हो गए कराची को बिलखते सिसकते, पानी और सफाई को तरसते। इनको एहसास नहीं है कोई, इन लोगों ने तो हमें परेशान किया हुआ है। के लिए अपने गल्लक में पैसे भर रहे हैं। कराची वालों ने फैसला बदला, मगर कराची आज तक ना बदला। मगर अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, शहरियों का सब्र खो रहा है। कुछ नहीं कर सकते, क्या इमदादी की अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार। ये किसका पानी है? तुम्हारे स्विमिंग पूल का पानी है। इंसानियत इस वक्त मुश्किल में है, इंतहाई तकलीफ दे मनाज़िर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर नक़ल मकानी शुरू कर चुके हैं। आवाम तो यहाँ पे मर रही है, आके देखें कहाँ है हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जुमे के दिन कराची जा रहे हैं। ऐसे में वजीर आजम एक बार फिर आ रहे हैं, कराची के लिए कुछ खास ला रहे हैं। बड़े शहर के बड़े दौरे की सबसे बड़ी कवरेज दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान जुम्मे को कराची पहुंचेंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं, बड़े शहर को दरपेश मसाइल के हल के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान ने दो टोक कह दिया कि हर मसले से आगाह हूँ, कराची वालों को तन्हा नहीं छोड़ सकता। वफाकी काबीना की बड़ी बैठक में मुल्क के बड़े शहर के बड़े मसाइल की गूंज। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक कह दिया, कराची वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहर कायद वालों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज के साथ जुमा को कराची पहुंचने का ऐलान। वजीर आजम का कहना था वो कराची के मसाइल से बखूबी आगाह हैं, शहरियों को मजीद रिलीफ देना जरूरी है। नालों की सफाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साफ पानी की फराहमी को तरजीहात करार दे दिया। इजलास के दौरान कराची वालों के लिए बड़े खतरे की एक और घंटी भी बज गई। मुआविन खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम बोले, लग तो यही रहा था कि मानसून का सिस्टम भारत में बरसेगा, लेकिन गैर मामूली तौर पर कराची में लैंड कर गया। मैंग्रोव्स के जंगलात कटने से भी कराची में तबाही आई। मैंग्रोव्स के जंगलात कराची का कुदरती दिफा थे। अमीन असलम का ये भी कहना था, हालिया बारिशें तो महज ट्रेलर थीं, इससे ज्यादा खौफनाक बारिशें भी हो सकती हैं। और इसी तमाम फिर मामले पर बात कर लेते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। सर, वज़ीर आज़म कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर कराची आ रहे हैं, वफाक ने सिंध हुकूमत से कोई मुशावरत की है? जी बिल्कुल, जो एक आपके इल्म में है कि वफाकी और सूबाई कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन कमेटी बनी हुई है, उनकी आपस में मुशावरत भी है और वही जो हमारी आपस में मीटिंग्स हुई हैं उन्हीं की डिटेल प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई थी और वो आ रहे हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। और अच्छा इशू है, यहाँ पे मिलकर काम करेंगे तो बेहतरी आएगी। मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं जो
कोई एक अगर करना चाहे तो फिर हर्डल्स आ जाते हैं। अगर सब लोग एक पेज पे हों तो उससे बेहतरी आती है। तो हम वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ और इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि इस बार वज़ीर आला को मुलाकात के लिए बुलाया गया है या फिर वज़ीर आला सिंध मुलाकात के लिए जाएंगे, किस तरह से शेड्यूल किया है? देखें, इस वक्त तक उनका ऑफिशियल जो शेड्यूल है वो हमें नहीं मिला। एक और बात की भी वजाहत कर दूँ, हमेशा कई दफ़ा ये कहा गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो चीफ मिनिस्टर सिंध उनको रिसीव नहीं करते, उनसे मिलते नहीं हैं। असल इशू ये है कि वो जब भी ऑफिशियली आए और इतला दी जाए चीफ मिनिस्टर साहब को तो वो बिल्कुल उनको रिसीव भी करते हैं। अगर कोई किसी मीटिंग में उनको बुलाया जाता है तो उसमें भी जाते हैं। लास्ट टाइम जो पीएम साहब आए थे वो उनका निजी दौरा था और इवन गवर्नर साहब ने भी उनको रिसीव नहीं किया था, बल्कि बाद में मीटिंग वगैरह में वो ज़रूर थे। तो इसकी वजाहत मैं ज़रूरी समझ रहा था। अदरवाइज अगर प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब ज़रूर उनको रिसीव करते हैं, क्योंकि वो हमारे मेहमान भी हैं, इखलाकी फ़र्ज भी है और वैसे भी ऑफिशियली भी बनता है कि पीएम अगर आएँ तो सीएम उनको रिसीव करें या उनसे मुलाकात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह समा से आपने बात की। कराची वालों की मदद के लिए पाक फौज सबसे आगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। कहा मुल्क का कोई भी शहर इतनी बड़ी कुदरती आफत नहीं झेल सकता। पाक फौज मुश्किल घड़ी में आवाम को मायूस नहीं करेगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मुश्किल घड़ी में अवाम की मदद के लिए पाक फौज सबसे आगे। सिपा सलार 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। यात्रा का आगाज बरसात के जमीनी नुकसानात का फजाई जायजा लेकर किया। कोर हेडक्वार्टर्स में कराची समेत सिंध भर में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। कहा मुल्क का कोई शहर इस पैमाने पर आने वाली कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कौमी तबाही है जिससे निमटने के लिए सब मुत्तहिद हैं। ये भी बता दिया कि कराची का मसला पेचीदा होने की वजह गैर मामूली बारिशें ही नहीं, गुंजान शहर में आबादी का बेहंगम फैलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात भी हैं। हमारा असल मसला वसाइल की कमी नहीं, तरजीहात का दुरुस्त तयन है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि इमदादी कार्रवाइयों के लिए पौश या मखसूस इलाकों या खास कम्युनिटी को तरजीह देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जरूरतमंद और मुतासिरा इलाके सबसे पहले हैं। आर्मी चीफ ने कहा मुआशी हब कराची का अमन पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। कुदरती आफत ने बड़े शहरों के निजाम को दुरुस्त करने का मौका दिया। पेशबंदी मंसूबों में विफाक और सूबे से भरपूर ताउन करेंगे। पाक फौज मुश्किल घड़ी में कौम को मायूस नहीं करेगी। सिपा सालार का सिंध बिलखसूस कराची में हालात मामूल पर लाने की कोशिशें जारी रखने का आज़म। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने पर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ। साबिक और हाजिर सर्विस आर्मी अफसरान से मुलाकात करके मुल्क की सलामती और दिफा में उनकी खिदमात को भी सराहा। कराची के दीगर इलाकों की तरह डिफेंस और क्लिफ्टन की बारिश की तबाहकारियों से महफूज ना रह सके। डिफेंस और क्लिफ्टन के रिहायशों का अब सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। वोट के नाम पे टैक्स लेते, प्रॉपर्टी टैक्स लेते, कहाँ गया हमारा पैसा? अभी तक मेरी गली में 2 फुट पानी है। नाम नया लेकिन मुश्किलात पुरानी, ये है नया नाज़ाबाद की कहानी। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। 1-1 रुपया जोड़कर सारी कश्तियाँ जलाकर हम यहाँ आए बहुत होप के साथ। हमारी करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टीज़ है लेकिन सब खत्म हो गया। हमें बेघर होने का एक दुख है, हम सड़कों पे आ गए। फैमिली को किस तरह जो है वो बड़े जो ट्रैक्टर है उसके जरिए जो है वो ले जाया जा रहा है। सिर्फ समा इनकी आवाज़ बना है, समा यहाँ पर पहुँचा है। 12 साल इक़्तिदार के मजे लूटने वाली पीपल्स पार्टी हो या साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर, दोनों से ही कोई काम नहीं होता। कराची तबाही के दहाने पर पहुंच गया है मगर किसी ने कुछ काम ना किया। काम करना तो दूर, मुश्किल में घिरे अवाम की दाद रसी भी ना की गई। खुद से कुछ ना हुआ तो नालों की सफाई के लिए NDMA को बुला लिया। पाकिस्तान के माशी हब कराची का हाल पहले तो कभी ऐसा ना था। 12 साल से सिंध पर राज करने वाले कराची को तबाही के दहाने पर ले आए। साई सरकार तो पहले ही किसी काम की ना थी। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने भी रंग पकड़ा और वसीम अख्तर को भी काम चोरी की आदत लग गई। ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं है इसका मेरा। साबिक मेयर कराची को खरबों का बल्दियाती फंड मिला मगर कुछ ना किया, बस इख्तियारात का रोना रोते रहे। बड़े प्रोजेक्ट में कर नहीं सकता, मेरे पास पावर ही नहीं है। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। कचरा उठाना मेरा डोमेन नहीं है, मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। ज्यादा बारिश से ज्यादा पानी आता है।
बारिश आई और ज्यादा पानी आया तो साई सरकार और शहरी इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। सिंध को तरक्याती कामों के लिए बजट में खतीर रकम मिली, मगर अफसोस कि सिंध का दिल कराची पानी में डूबा रहा। नालों की सफाई के लिए NDMA को बुला लिया, पूरा सिस्टम जवाब दे गया, मगर सिंध हुकूमत या शहरी इंतजामिया किसी ने कुछ ना किया। वजीर आला सूखे सूखे इलाकों का दौरा करते रहे और अवाम पानी में डूबे रहे। साई सरकार हो या MQM के वसीम अख्तर, दोनों ने कराची वालों को क्या दिया? अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार। मुल्क का माशी हब कराची जो अगर टैक्स देना बंद कर दे तो मुल्क की मईशत ही रुक जाए, लेकिन जिस शहर ने पाकिस्तान के माशी वजूद को कायम रखा है आज उसका कोई पुरसान हाल नहीं। नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन की दीमक शहर कायद की तबाही और बर्बादी की अलमनाक दास्तान सुना रही है। कराची मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी। कराची चलता है तो मुल्क पलता है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह, मजमूई कौमी पैदावार और टैक्सों में सबसे ज्यादा हिस्सा कराची का है। मुल्क के कोने कोने से लोग कराची आते हैं और ये गरीब परवर शहर सबको नवाजता है, मगर रोशनियों के इस शहर में कई दिहाइयों से तारीकियों का राज है। कचरे के पहाड़, टूटी फूटी सड़कें और उबलते गटर कराची की पहचान बन चुके। कभी बदअमनी, दहशतगर्दी और भत्ताखोरी ने कराची को तबाह किया तो कभी नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन की दीमक यहाँ की मईशत को खोखला कर गई। कराची को अपना कहने, उसे संवारने के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन हकीकी मानों में कुछ नहीं किया गया। शहर कायद नौहाकुना है कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तूफानी बारिश से दरियाए सवात बिफर गया। तूफानी बारिश से नदी से मुल्हिका सड़क बह गई। गुज़िश्ता रोज सैलाबी रेला 5 अफराद को बहा ले गया। फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तबाही मचाने के बाद दरियाए सवात में पानी के बहाव में कमी आने लगी। डिप्टी कमिश्नर सवात के मुताबिक वादिये कालाम में फंसे सैकड़ों सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके सड़कों को खोल दिया गया। बुनेर में मकान पर मिट्टी का तोदा गिरने से बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसेरा में कच्चा मकान गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद, जबकि बटग्राम में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। हरीपुर खानपुर डैम में पानी की सतह बढ़ने से स्पिलवेज खोल दिए गए। 4 सदमे में दरियाए सवात में हयाली के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाद इलाके को खाली करा लिया गया। राजनपुर में रूत कोही में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मोहम्मदपुर वाला पुल सैलाबी रेले में बह गया। थरपारकर में बारिशों के बाद सूरत हाल मजीद खराब। नो कोट के मुकाम पर सेम नाले में 400 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से दर्जनों दिहात ज़ेरे आब आ गए। जंग में दरिया चिनाब के रेले ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। एक शख्स सैलाबी पानी में डूबकर जान की बाजी हार गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद खान। सैलाबी रेले ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। इलाका मकीन कहते हैं जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब की बरवक्त इत्तला दी जाती तो हालात इस कदर ख़राब न होते। तकरीबन फसलें तो तबाह हो चुकी हैं मुकम्मल, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कश्ती के अलावा नहीं आया जा रहा। दरिया चिनाब के सैलाबी रेले में सैकड़ों अफराद फंस गए। एक शख्स डूबकर जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू इंचार्ज का कहना है कि 150 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया गया। अलियाबाद के करीब एक बंदा था, वो अपने बांध को क्रॉस करके वापस अपने घर जा रहा था, लेकिन क्योंकि पानी था उसमें गड़ा था, गड़े में पानी ज़्यादा तो उसका पाँव स्लिप हुआ तो उसके अंदर वो गिर गया है। तरीमों के मकाम पर पानी की सतह कम हो रही है, जबकि सैलाबी रेले ने 226 देहात को मुतासर किया। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। दरियाए स्वात में पानी का बहाव बढ़ने से किनारे पर कायम होटल ज़ेरे आब आ गए। पानी की वजह से बिजली के खंभे भी पानी की नजर हो गए। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन जी। अपडेट कीजिए।
आज इस वक्त मैं मिंगोरा बाईपास पर मौजूद हूँ और दरिया स्वात के बहाव में गैर मामूली इजाफा बरकरार है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त दरिया स्वात के किनारे जो होटल्स हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं, जो हिफाजती पुश्ती हैं वो भी दरिया बुर्द हो चुके हैं और साथ ही दरिया स्वात के दरमियान में लगे बिजली की खंभे भी पानी की नज़र हो चुके हैं और इस वक्त तहसील कबल और तहसील मटक की लाखों आबादी को बिजली की फराहमी मुअत्तल है, लेकिन 2 दिन गुजरने के बावजूद भी बिजली की बहाली पर काम का आगाज़ न हो सका है और वापडा हुकाम का यही कहना है कि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होने की वजह से उन्हें बहाली में मुश्किलात का सामना है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त 5 राब्ता पुलों की दरिया बुर्द होने की रिपोर्ट जारी की गई है कि 5 राब्ता पुल वो तबाह हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त ज़िला भर में जो राब्ता सड़कें हैं वो बहाल है, ट्रैफिक रवा दवा है। शाहबुद्दीन अपडेट कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। लैंडस्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई जबकि बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला आज तीसरे रोज़ भी जारी है और जिसकी वजह से अब निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम में और वादी नीलम में नाला जागरान जो है मेरे हाथों में आपको नज़र आ रहा होगा, शदीद तगयानी है। रात को इसमें बहुत ज़्यादा पानी के बहाव में इजाफा हो गया था, ताहम अभी कुछ सतह कम हुई है, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा जो मामूल से बहुत ज़्यादा जो है पानी का बहाव इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से जो वादी नीलम का अहम पन बिजली घर है कुंडल शाही का वो बंद कर दिया गया गुज़श्ता रात से, जिसकी वजह से वादी नीलम में बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ नालों में तगयानी की वजह से जो पैदल चलने वाले राब्ता पुल थे वो कई तबाह हुए हैं। एक पन चक्की जो है वो तबाह हुई है और पन बिजली घर जो मुकामी सतह पे लोगों ने बताया था उसको भी बनाया हुआ था, उसको भी नुकसान पहुँचा है। बारिशों की वजह से जो है सर्दी की शिद्दत बालाई इलाकों में बढ़ गई है और जो बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियाँ हैं 16,000 से ज़्यादा बुलंदी वाली, उन पर बर्फ़बारी भी गुज़श्ता रात हुई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। अमीरुद्दीन अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी कराची के हालात से मायूस होने लगे। कहते हैं शहर की तबाही और बर्बादी में अपने और गैर सभी मुलव्विस हैं। समा के नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद से गुफ्तगू में ये भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में ले ले। अब कराची में रहना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। मारूफ फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी कराची की तबाही पर नोहा कुना समा से गुफ्तगू में कहा 72 साल से उम्मीद की किरण पर जी रहे हैं, लेकिन अब हर आस दम तोड़ती नजर आ रही है। कई दिनों से बिजली है न पानी, सड़क दरिया बनी हुई है। कुदरत ने इनको एक्सपोज कर दिया कि इन्होंने क्या सड़कें बनाई, क्या सीवरेज सिस्टम रखा। इनका सद्देबाब होना चाहिए। मुस्तफ़ा कुरैशी ने के इलेक्ट्रिक के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। कराची वालों को मफलूज करके रख दिया है और मैं तो बल्कि ये मुतालिबा करूँगा हुकूमत वक्त से इसके ई को ख़त्म करना चाहिए, कौमी तहवील में लेना चाहिए। मुस्तफ़ा कुरैशी कहते हैं बस बहुत हो गया, कराची की तबाही और बर्बादी के ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का अब वक्त आ गया है। ऊंचाई पर होने के बायस शुमाली इलाका जात में मानसून की बारिशें नहीं पहुंच पाती, लेकिन 2010 के बाद अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि बारिशें मुल्क के शुमाल में वाक़े बुलंद पहाड़ी इलाकों में भी पहुंची हैं। जुनूब के इलाकों में भी बारिशों का कोटा 30% बढ़कर शुमाल के बराबर हो गया है। वजह क्या बनी, बता रहे हैं इस्लामाबाद से आबिद अली। मॉनसून की तबाहकुन बारिशें, पहाड़ों पर फ्लैश फ्लडिंग, शहरों में अर्बन फ्लडिंग और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। रवां साल शुमाल यानी खैबर पख्तूनख्वा की तरह शुमाली इलाका जात, गिलगित बल्दिस्तान, चित्राल, सवात वगैरह में भी बादल जमकर बरसे। जुनूब में भी बारिशें गैर मामूली और माजी की निस्बत ज्यादा हुई। हमारे पास 80% नॉर्दर्न साइड्स पे रेनफॉल होती है मानसून सीजन में और 20% साउथ में होती है। इस दफ़ा ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि 50% साउथ में चलेंगी और 50% नॉर्थ में होगी। एक जानब कराची समेत जुनूबी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई तो दूसरी तरफ मानसून जो अमूमन बुलंदो बाला पहाड़ अबूर नहीं कर पाती थी, इस दफा उसने भी बुलंदी पर जाने के लिए मगर भी हवाओं का सहारा ले लिया। होता यह है कि कई दफा आपके मानसून आपके ईस्ट से आ रही होती है और उसी टाइम आपका वेस्ट से भी एक सिस्टम पास कर रहा होता है,
जब वो दोनों सिस्टम एक ही टाइम आ जाते हैं तो वो दोनों स्टेगनेंट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारी मानसून आगे तक स्पेंड हो गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगस्त में तबाहकुन बारिशें बरसाने वाला मानसून अब अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। सितंबर में बारिशें मामूल पर आ जाएंगी। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। ये तो आपने सुन ही रखा होगा कि बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। कुछ लोग तो बारिश के इसी पानी के इंतज़ार में रहते हैं, क्योंकि वो इस पानी को ज़ाया नहीं होने देते बल्कि अक्लमंदी से इस्तेमाल में लाते हैं। वो कैसे, ये जानने के लिए देखिए इस्लामाबाद से फराह रब्बानी की रिपोर्ट। पानी तो ये कहते हैं ना ब्लू गोल्ड है। ये है इस्लामाबाद की वाटर सेवर लेडी शाहिदा कौसर, जो कई सालों से बारिश का पानी बचाकर बाद में इसे इस्तेमाल में भी लाती हैं। छत से जमा होकर टैंकियों में इकट्ठा होने वाला पानी इन्हें बाद में भी कई दिन तक काम देता है। हमें छत को अच्छा साफ रखना पड़ता है, तो हम इस पानी को काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी इसमें हमें पानी की बचत होती है। हमारे एरिया में इर्द गिर्द काफ़ी टैंकर डल रहे हैं, उसी लेके भी जाते रहे पानी हमारे घर से। कपड़े धोने हो, घर की सफाई करनी हो, बिना मोटर चलाए टैंकी से पानी भरें और इस्तेमाल करें। सारे काम जो है ना बारिश के पानी से करते हैं। पानी हम स्टोर कर लेते हैं, हमें मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, साफ सुथरा पानी होता है। इस तरीके से पानी बचाने के लिए ज्यादा जतन की जरूरत भी नहीं, थोड़ी सी सरमायाकारी और छत की सफाई पर मामूली मेहनत का फल काफी ज्यादा है। बारिश का पानी एक दौलत है। अगर इसे काबिले इस्तेमाल बनाने का ये फार्मूला आम हो जाए तो पानी की किल्लत से बचा जा सकता है। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। मुल्क में कई माह से जारी चीनी के बहरान पर काबू पाने और आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के लिए हुकूमत ने अरबों रुपए की सब्सिडी दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए फी किलो फरहमी का ऐलान किया था। क्या आवाम को सस्ती चीनी मिल रही है, ये बता रहे हैं मोहम्मद लुकमान। ये तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इसका मार्केट में अगर ओपन मार्केट में देखो तो चीनी की कीमत 100 से 105 रुपये है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में इसकी कीमत तो 68 रुपये है। लेकिन एक बड़ा फ़र्क है, 32 से 37 रुपये फ़ी किलो का फ़र्क। लेकिन यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। उस रेट का क्या फ़ायदा जब वो चीज़ दस्तयाब ना हो। लोग आते हैं, वो फारग चले जाते हैं, बगैर चीनी ख़रीदे चले जाते हैं। तो इस तरह जो सूरत हाल है कि वो एक नया रुख इख्तियार करती जा रही है, जहाँ पे एक हुकूमत की तरफ से इंपोर्ट करने का ऐलान भी किया गया और अरबों रुपए की सब्सिडी भी दी गई है यूटिलिटी स्टोर पे, ताकि लोगों को ये दस्तयाबी हो सके। लेकिन अभी तक सूरत हाल जूँ की तूँ है और लोगों के लिए एक मुश्किल ये है कि बाहर खरीदते हैं तो बहुत महंगी और वो भी चोरी छुपे मिलती है, और यहाँ जो कि जहाँ मिलती है यूटिलिटी स्टोर पर मिलनी चाहिए वहाँ पर भी हर वक्त दस्तयाब नहीं होती। जी, मोहम्मद लुकमान अपडेट कर रहे थे। सिंध के तालीमी निसाब में आईन पाकिस्तान में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक चैप्टर शामिल कर लिया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध के मुताबिक सिंध बुनियादी हुकूक निसाबी तालीम में शामिल करने वाला पहला सूबा है। महकमा तालीम सिंध ने निसाबी कुतुब की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। सिंध में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं जमात की किताबों में बुनियादी हुकूक से मुतालिक चैप्टर शामिल किए गए हैं। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।